जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय गिरिवारधारी यशोदानंदन व्रजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव
बरागे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनादा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की दाई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं वाङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह संध्या जल को उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। ये जो संसार दुखालय श्वासत में, इस संसार में हम लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सुख, शांति और आनंद चाहते हैं, और हम लोग पाते हैं क्या? दुख पाते। इसका कारण क्या है? ना हम लोग को निर्धारित कर नहीं पाते हैं कैसे हम लोग को शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। तो भगवान कहते हैं, गीता में वाणी दिए हैं
शांति का अन्वेषण करते हैं हम लोग। क्या करने से शांति मिलेगा? हाँ, शांति मिलेगा सूत्र क्या दिए? और शांति का सूत्र क्या है? शांति का सूत्र भगवान क्या कहते हैं? क्या करने से हम लोग शांति मिलेगी? ये हम लोग जैसे ही रोग जो होता है, रोग निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करके बोलते हैं हम लोग यही रोग हुआ है। तो हम लोग क्या रोग हुआ है? हम लोग को क्या रोग हुआ है? हम लोग को क्या बीमारी हुआ है? काल तो आलोचना कर रहा था, क्या रोग हुआ है? हम लोग को क्या रोग हुआ है? भव रोग हुआ। भव का मतलब क्या है? भव का मतलब दुख है, दुख का रोग। हर टाइम दुख में कुछ बात बोलते थे, नहीं प्रभु जैसे होता है संसार में यही हुआ, ऐसे ही दुख, इतना ही दुख, इतना ही दुख, इतना दुख। फिर भी हम लोग भगवान का वाणी को अनुसरण नहीं करते और हम लोग सुनते हैं और नहीं करते। भगवान क्या वाणी दिए? भगवान गीता में वाणी दिया, भोक्तारं जगतपस्यां सर्वलोके महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां जानतो मां शांति मुच्छति। जानतो मां शांति मुच्छति। जानतो मां का मतलब क्या है? जानतो मां को जाना, ज्ञान प्राप्ति हुआ। मांग मीन्स भगवान को, भगवान मांग कहते हैं, भगवान वाणी कहते हैं। ये जो गीता का वाणी कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। ये जो वाणी दिए हैं भगवान कहते ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति। जब हमको जान पाएगा संसार में कोई आकर तो शांति उसको मिलेगा। वो जानने का सूत्र कैसे क्या है? तो भगवान जब कहते हैं हमको जानने का बाद शांति मिलेगा, तो जानने का सूत्र क्या है? नष्ट प्रायसो अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। ना रोजाना हम लोग सत्संग करना है। जब हम लोग सत्संग में आएंगे तो क्या होगा? हम लोग को आस्ते से ज्ञान प्राप्ति होगा। क्यों? साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये शांति प्राप्त होना ये भी सिद्धि है। तो कैसी शांति प्राप्ति होगा हम लोग को? जो हम लोग सत्संग में आएंगे, इसको जीवन का श्रेष्ठ मानना है। देखिए, एक ही ऑफिस में एक ही आदमी लोग काम करता है। वो आदमी क्या करता है? ऑफिस का कर्म करने के बाद सत्संग करता है, कि सत्संग में बैठ जाता है। कैसे होता है? और आदमी लोग क्या करता है? सत्संग ऑफिस जाने के बाद समय नहीं मिलता है, अड्डा मारते मारते क्या होता है? दारू पीते पीते समय चला जाता है। फिर उसको पूछेगा, भाई एक दिन सत्संग आना, समय नहीं भैया। क्या करता समय को? ना समय को हम लोग कैसे सद विनियोग करेंगे। जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं है उसका लाइफ मैनेजमेंट कभी नहीं होगा। सबसे श्रेष्ठ है संसार में टाइम मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट जो कर पाएगा वो लाइफ मैनेजमेंट उसका ठीक हो जाएगा। टाइम का मतलब टाइम, समय मैनेजमेंट। जो समय को रूटीन से चलाता है उसका जिंदगी भी रूटीन से हो जाएगा ठीक से। इस सबसे समय बड़ा बलवान है। इस समय को जो जिस भाव से नियोजित करता है उसका वैसे ही फल प्राप्ति होता है। भगवान इसलिए कहते हैं भोक्ता राम। भोक्ता कौन है पहले जानना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं क्या हम खाएंगे, क्या हम रहेंगे कैसे? हम लोग कहते हैं नहीं, हाँ हम ही की खाबो, हम खाएंगे। अरे भगवान क्या खाएंगे सोचो। और भगवान खाने से तुम्हारा खाना हो जाएगा। भगवान तुमको प्रसाद भाव से उचिष्ट दे देंगे। और भगवान सब खाते हैं। भगवान बहुत शक्तिशाली है, सहस्रमुख भगवान का है।
तो भगवान अगर सब खा लेते हम लोग कुछ पाते हैं? हाँ, 56 भोग भगवान के लिए बना हुआ होता है, और भगवान 56 भोग खा लेते हम लोग कुछ मिलता है? अगर सब खा लेते भगवान, तो भगवान क्या करते हैं? कुछ ही नहीं खाते, ग्रहण करते हैं दृष्टि के माध्यम से, और भगवान खुश हो जाते हैं। क्यों? भगवान का इतना भोग लगता है, इतना 56 भोग, भगवान का भंडार, ऐश्वर्य भंडार इतना भरी परिपूर्ण है। भगवान संतान के लिए सब कुछ दे देते हैं। भगवान क्या करते हैं? मेरा संतान खाएगा, ये अच्छा कपड़ा मेरा संतान पहने, और जो कुछ संसार में होता है भगवान क्या करते हैं? संतान के लिए सब देते हैं। पहले पेड़ में, जो आम का पेड़ में आम होता है, जो आम पाक जाता है, क्या भगवान के अपना हाथ से ले लेते हैं? भगवान उस संतान के लिए रखे हैं। ये संतान का कर्तव्य क्या है? जैसे ही संसार में पिताजी सब कुछ देते हैं, संतान का कर्तव्य पिताजी को पहले देना, और संतान कर्तव्य के पहले जो फल हुआ है भगवान को अर्पण करना। तो भगवान ऐसे ही अगर करोड़ करोड़ भक्त होगा, करोड़ करोड़ भक्त अर्पण करता है, तो भगवान का बस कुछ अभाव नहीं है। और भगवान हम लोग को भाव को देखते हैं, इसीलिए भगवान का नाम भावग्राही। भगवान क्या करते हैं? भाव को ग्रहण करते हैं। भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब क्या है? इतना बार वो समझाने के बाद वही हो जाता है। क्या है? अच्छा, भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब क्या है? है भगवान का प्रति जो हम लोग का भाव। भाव का मतलब भगवान को हम अटल चिंतन करते हैं, अनन्य चिंतन तो मांग। हाँ, और तेषां सतत चिंतन, जो हर टाइम चिंतन करता है। है का मतलब है, भाव का मतलब है। हाँ, भाव का मतलब है, उसका मान में भगवान के लिए चिंतन है। इसका मन में भगवान के लिए चिंतन है। इसीलिए कुछ फल भी होता है, कुछ भी होता है, भगवान के लिए चिंतन करता है। ये मेरा भगवान के लिए कोई याद नहीं देगा, उसका कोई याद नहीं दे। हम लोग तो कहते ही नहीं, पहले जो फल हुआ है भगवान के लिए हम रखा है। इसका मतलब भगवान का नाम और भगवान का भाव उससे युक्त है। इसको भाव बोलता है। मेरा भाव उसका से जुड़ा हुआ है, मेरा भगवान को देंगे, मेरा भगवान खाएंगे, हैं? इसको बोलता है भावग्राही। वो जो भाव से हम लोग ये किया है भगवान ग्रहण करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अभाव नहीं, भाव है, और कुछ है, सब कुछ है, लेकिन क्या खाएंगे पिएंगे और यश करेंगे। और खाते खाते क्या होगा? डायरिया होगा, डिसेंट्री होता है, और शरीर बीमार हो जाता है, डायबिटीज होता है, प्रेशर हो जाता है, मर जाता है। क्यों? ना भगवान ने धन दिए, धन का हम लोग सद विनियोग नहीं कर पाया। हम लोग सोच रहे थे माँ लक्ष्मी माँ हमको ऐश्वर्य दीजिए, दिए, भगवान हमको दीजिए, भगवान ने दिए, लेकिन उसका बात कर्तव्य किसका है? भगवान तो दे दिए, उनका कर्तव्य कर दिए, और उसका बच्चा कर्तव्य कौन करेगा? भगवान उसका हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान प्राणी का, जीव का स्वतंत्रता का ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विचार आपका है, अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा विचार करेंगे तो आपका खराब हो जाएगा। विचार भगवान दे दिए, भगवान दे दिए। भगवान 30 रुपया तीन आदमी को दिए, 10-10 करके ले जाओ। उसका बाद क्या करेंगे आप लोग का विचार है। एक आदमी दारू पी लिया 10 रुपया में, रास्ता में गिर के पड़ा, और एक आदमी क्या किया? कुखात दिखा लिया, तबीयत खराब हो गया, वो भी गिर पड़ा। और एक आदमी दूध पी लिया, उसका शरीर शक्तिवान हुआ। कल सच में आ गया, कार के कदम बैठा है और 2 आदमी नहीं आया। क्यों? दुर्विनियोग किया, दुरुपयोग किया इसे दोनों। हाँ, ये भगवान तो दे दिए, हम लोग भगवान इसे संसार में धन संपत्ति देते हैं, लेकिन कैसे उसको विनियोग करेंगे?
देने के बाद हम लोग चिंतन करना चाहिए शास्त्र में क्या विधि दिया हुआ है। जो शास्त्र का विधि हम लोग अनुसरण करेंगे, जो शास्त्रों की विधि हम लोग अनुसरण करेंगे तो हम लोग का अच्छा होगा। भगवान इसीलिए श्लोक में कहते हैं 5वां अध्याय का 29वां श्लोक, 5वां अध्याय का 29वां श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, इस संसार में पहले आकर जान लो भोक्ता कौन है। और हम लोग संसार में आके क्या सोचते हैं, हम ही भोक्ता है। हम लोग ला के क्या करते, खा लेते, लाते लाते चिंतन तो दूर का बात है, पैकेट खुलते खाते। और यदि मम्मी हम लोग को दिया है तो मम्मी आने का पहले एक तो खा लो। मम्मी तो भूख लगाएंगे बाद में ना, जो अगर भूख लगाने वाले कोई है, नहीं तो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? मन में हम लोग हर टाइम चिंतन है, हम ही भोक्ता है, हम ही ग्रहण कर, इसलिए ग्रहण कर लेता है। अगर मन में चिंतन होता है भगवान ही ग्रहण कर, भगवान को पहले भोग लगा जाएगा उसके बाद खाएंगे, भावग्राही भगवान भाव से ग्रहण कर लेते हैं। इसका मन में चिंतन है। जैसे हम लोग मार्केट में बच्चा को लेके जाते हैं, कोई 2 बच्चा को लेके गया है, दोनों को 2 मिठाई दिया, लजन से जो कुछ दिया है। एक बच्चा क्या किया, खोल के ऐसे मुंह में डाल दिया, और एक बच्चा क्या करता है, क्यों करो नहीं खाता ना, पापा को देंगे उसका बाद खाएंगे, वो पापा के लिए रखा है, पापा लो ना पापा। हाँ, पापा खुश हो जाते हैं, देखो कितना अच्छा बेटा मेरा, पहले मुंह में नहीं दिया, जब तक हम नहीं है कि ना कुछ बोलेंगे उसका बाद। तो अगर पापा इतने खुश हो जाते हैं तो संसार जगत मालिक, जो जगत संसार का मालिक जो है, उन्होंने सब कुछ जो बनाए है, जो उनको हम अर्पण करेंगे तो उन्होंने क्यों खुश नहीं, उन्हें क्यों खुश नहीं होंगे? ये हम लोग को अनुभव करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं, और जत करोसि जदस्नासि जत जुहसि जदास्या जत तपस्य शकुन्तयो तत् करोसि मदर्पणम्। बोलो जो कुछ भी हवन करते हो और जो कुछ दान करते हो, जो कुछ अनुष्ठान करते हो, हमको सब अर्पण करो। भक्त लोग क्या करता है, बारते कैसे बनाता है, भगवान को अर्पण करता है, भगवान को अर्पण करता है, बारते बनाता है। और क्या करता है, जैसे समयदावत जी बनाए थे आप लोग, जैसे जन्मदिन पियाली का जन्मदिन हुआ था, हैं? भक्त लोग क्या करता है न, जन्मदिन का दिन हरिनाम कीर्तन करता है और भगवान को ही जन्म जो उत्सव करता है। भगवान आपकी कृपा से हम जन्म हुआ, आप कृपा कीजिए। और भक्त लोग क्या करता है, भगवान भक्त लोग का माध्यम से कृपा करते हैं। जैसे भक्त लोग जो हरिनाम हाथ तोड़ के उठा गए इसे बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इतना हाथ उठा के समर्पण भाव से भगवान को प्रार्थना कर देते भक्त लोग, भगवान मंजूर कर देते हैं। अगर मेटेरियल जगत में हम लोग यूनियन भाव से जाके कहाँ भी कुछ बोलते हैं, मालिक हम मंजूर करता है। इतना आदमी जो आया कंपनी का आदमी, मंजूर नहीं करने से काल मेरा कंपनी बंद हो जाएगा। भगवान का पास जब हम लोग प्रार्थना कर देते हैं, भगवान तो कृपालु है। अरे मेरा भक्त लोग क्या हाथ उठा के बोलता है, देखो देखो देखो, ना उसका जन्मदिन है, उसको परिश्रम प्रार्थना कर, ठीक है, सौभाग्यवती भवो, यशस्वी भवो। भगवान वहां से तुरंत ही कर देते हैं। यहाँ अगर जैसे इसी हो जाता है तो वहां से क्यों नहीं, तो वहां से 100% होता है। यहाँ अभियोग करता है, लेकिन यहाँ क्या करता है, प्रार्थना करता है। अभियोग और प्रार्थना से बहुत अंतर है। अभियोग क्या करता है, अभिमान से अभियोग होता है, अभिमान से अभियोग होता है। हम लोग नहीं पाया है इसीलिए हम लोग यूनियन करके अभियोग करता है, हमारा मांग देने होगा, देने पड़ेगा। और यहाँ का भक्त लोग क्या करता है, प्रार्थना करता है, भगवान आप तो सब देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ कराते हैं, आप कृपा कीजिए। ये जो बच्चा के लिए हम लोग आज बैठा है, आज कीर्तन करते हैं, आपका गुणगान कीर्तन करते हैं, कृपा कीजिए भगवान। अब भगवान कृपालु है। भक्त लोग का प्रार्थना सुनकर भगवान क्या करते हैं, कृपा कर देते हैं। क्यों? भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।
इसीलिए भगवान कहते भोक्ताराम जगत तपस्याम, जगत का कौन भोक्ता है पहले जान लो। और जान लो क्या, सर्वलोक महेश्वर कौन है जान लो। ये जगत का ईश्वर कौन है। तुम तो अपना को ईश्वर बना के बैठा है, और कोई स्पोर्ट्समैन कैप्टन है उसको भी ईश्वर बना के बैठा है, कोई जमींदार को ईश्वर बना के बैठा है, कोई एमएलए को ईश्वर बना के बैठा है। बोले ये लोग ईश्वर नहीं है। ये लोग क्या करना है, ये आपका देखेगा कहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट देखेगा आपको क्या करेगा, हाँ शासन करेगा। और भगवान क्या करते हैं, भगवान आपको उद्धार करने के लिए हर किस्म का खुशी कृपा करते हैं। और सर्वलोक महेश्वर कौन है जान लो, जान लो के सेवा करो। कौन हम लोग को बचाता है, कौन कृपा करके हम लोग को लालन पालन करते हैं। और सबसे सुहृद कौन है, भोक्ताराम कौन है, जगत तपस्याम कौन है। जगत में किसको तपस्या करना है। और सर्वलोक महेश्वर कौन है, जो महेश्वर है उनके लिए तपस्या करना चाहिए, उनको प्राप्ति के लिए, उनका कृपा पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। भक्त हर टाइम क्या करता है, भगवान का प्रार्थना में, तो भगवान आपको कृपा करेंगे। हम आपका सेवा में मौजूद रहा, लेकिन हमको आप कब कृपा करेंगे, यही हम प्रतीक्षा में है। और राधारानी कृपा करती है और भगवान कृपा करते हैं। और क्या होता है, सर्वलोक महेश्वर सुहृद। पहले ये अंतर ध्यान करो, हाँ अंतर्मुखी हो, अंतकरण शुद्धि करो। अंतकरण शुद्धि कैसे होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निवापणम, श्रेय कर्व चंद्रिका वितरणम, विद्यावत जीवनम, आनंद बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो अंतकरण शुद्धि जब तक नहीं होते, भगवान तो कृपा करते हैं लेकिन प्रवेश नहीं करता हम लोग अंतर में। क्यों, शुद्धि नहीं है। कैसे शुद्धि होगा, आहार है, हरि नाम पाएंगे। आहार तो अवश्य ही है, आहार तो चाहिए, आहार छोड़कर तो कुछ नहीं होता है। आहार विचार धारा परिवर्तन कर, आहार शुद्ध होता है तो स्वतः शुद्धि होता है, वो तो ठीक है। लेकिन हरि नाम का माध्यम से अंतकरण शुद्धि होगा। चेत दर्पण मार्जनम, हम लोग दर्पण देखते हैं, दर्पण का मतलब है आईना है, मिरर। उसको शुद्धि करने के लिए कपड़ा में का पूछते हैं, कपड़ा में पूछ रहते हैं हम लोग, सही ढंग से साफ करते हैं। लेकिन चेत दर्पण, चेतन दर्पण जो हृदय दर्पण, वो गंदगी हो गया है, उसको कौन कपड़ा देके हम लोग पूछेंगे, कपड़ा है उसके लिए। हाँ, भगवान जो दिए हैं चेत दर्पण मार्जनम, ये हरि नाम का माध्यम से होगा। जो जितना हरि नाम करेगा उसका उतना ही दर्पण साफ रहेगा। और दर्पण क्या डेली गंदा हो जाता है। आप एक दिन अच्छा तरह से पूछ लिए तो काल छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब पोस्टो छोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 माह छोड़ दिए तो क्या होगा, कि जैसे था वैसे हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, डेली साफ करना। इसलिए 16 नाम 32 अक्षर, और 16 नाम दिया हुआ है, और 16 माला का मंत्र दिया हुआ है। ये कम से कम करना चाहिए। इतना करने से तो साफ रहेगा, साफ रहेगा। आज हम साफ कर ले ठीक है, काल नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर गंदा हो जाएगा। गंदा होने से क्या उसे देखा नहीं जाएगा। और अंतकरण शुद्धि नहीं होने से क्या भगवान की कृपा प्रवेश नहीं करेगी। सुहृद सर्वभूतानां, सबसे अंतरंग कौन है, आपका पति है, पति है, और जगतपति है। कौन है, जगत आपका स्वामी का भी पति है और आपका भी पति है। तो नारी का 2 पति हो जाता ना, कैसे,
हाँ, और अपना स्वामी एक जन, अपना स्वामी को माध्यम बना दिए, इसको पकड़ के मेरे पास आओ, इसको पकड़ के मेरा पास। वो अगर स्वामी आसामी बन जाएगा वो उसका बात। स्वामी क्या होता है? आसामी बन जाता है तो संसार में दुख आ जाता है। हाँ? क्यों नहीं होता है? क्यों? हम लोग स्वामी बना नहीं पत्नी का। हाँ? तो जो भगवान का तरफ छूटता है, भगवान उसको क्या कहते हैं? गोस्वामी बना देते हैं। स्वामी से गोस्वामी बना देते हैं। और जो भगवान तरफ नहीं छूटता है उसको स्वामी से आसामी बना देते हैं। आसामी बन जाता है, महादेव बना देते हैं। मोर और नरक जा। स्वामी से गोस्वामी बन जाता है और स्वामी से आसामी बनता है। इसलिए जो जैसे भाव जादृश्य भवन्ति जस्य सिद्धिर भवति तदृश्य। जो जैसे भाव से संसार में चलते हैं भगवान को, इसलिए हम लोग दोषारोप करना नहीं है। हम लोग को भगवान को दोषारोप करना नहीं है। क्यों? भगवान हम लोग स्वतंत्रता का ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। करते हैं क्या? इसीलिए भगवान 3 किस्म का गुण दे दिए हैं। यही 3 किस्म का घर दे दिया तुम लोग को। हमको दोष मत करना भाई। कहाँ रहेगा अपना चूज करो। तामसी घर दे दिए, राजसी घर दे दिए, सात्विक घर दे दिए, और किसको दोष करना है आपको? हम लोग क्या होता है? हम लोग अंधा बन जाता है, अज्ञानी बन जाते, भगवान को दोष करते हैं। ये तामसी घर में खाता है, राजसी घर में खाते हैं, सात्विक घर में खाते हैं। फिर जो दोष में पकड़ा जाता है, भगवान क्यों ऐसे हमको कर दिया, ऐसे हाल क्यों मेरा हो गया, भगवान के पास हम क्या किया? हम लोग कहते कि नहीं? हम लोग कहते हैं 100 टाइम्स। कैसे? हम लोग मूड बन जाते हैं। भगवान का खाएंगे, भगवान के घर में रहेंगे और भगवान को मानेंगे नहीं हम लोग। भगवान इसीलिए कहते हैं संसार में ऐसे होता है। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावेता प्रसक्त काम भोगेशो पतंती नरकासु च। अनेक चित्त विभ्रांत हो जाता है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे भगवान ने जो निर्देश दिया उसको पालन करो। वो दोस्त क्या बोला है, वो दूसरा कोई बोला उसको मत सुनो। भगवान ने क्या शास्त्र भी दिया है वही रास्ता पर चलो। और हम लोग क्या होता है, वही रास्ता पर उसको छोड़कर हम लोग चलते हैं, गलत रास्ता पर जाते हैं और हम लोग विपदग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतानां, हम सुहृद है, सबका मंगल कांक्षी है। जो पुत्र पूजा करता है भगवान को उसका भी है, जो पिता हिरण्यकशिपु वो मेरा एग्नेस्ट में स्वर उत्तोलन करता है उसका भी यहाँ पर। उसको हम मारेंगे तो बाद में दूसरा बात है, लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक उसका सुहृद है। उसको हम जब पानी देते हैं, आग भी देते हैं, वायु भी देते हैं, वो समझ नहीं पाता, इसलिए अंतिम में उसको हम मार डाल। समझाया समझाया समझाया, किसका माध्यम से समझाया? पुत्र का माध्यम से, प्रहलाद के माध्यम से समझाए भगवान। तुम दूसरा बात समझ नहीं पाते हो, विश्वास नहीं करते हो, तुम्हारा पुत्र का बात विश्वास करो। नहीं विश्वास करेंगे, नहीं विश्वास करेंगे। पर ठीक है, अभी गोली खा जैसे हुआ, जो हिंदी में डायलॉग देता है, गोली खा। और हिरण्यकशिपु क्या हुआ? भगवान ने खम्बा से निकलकर मार डाली। बोले कितना शक्ति है तुम्हारा? बोले बहुत शक्ति है। ब्रह्मा ने जितना शक्ति था नहीं था, मेरा और भी शक्ति है। और कितना है? बोले और कितना है? और कितना? वो देखा था, हाँ वही शक्ति है। और मसल भी देखा था, और देखा था, और कितना है? भगवान निकालते हैं, बोले यही रूप देखा? नहीं नहीं नहीं। बोले यही अस्त्र देखा? नहीं नहीं नहीं। ये समय देखा? नहीं नहीं नहीं। बोले शेर कभी इसे देखा? नहीं नहीं नहीं। बोलो कुछ देखा नहीं। बोले इसका ऊपर में और कुछ था। वो सोच रहा है तुम्हारा मसल काम करेगा? नहीं नहीं।
तो भगवान है जैसे पुतल का उठाता है, डॉल को जैसे उठाते उठा लिए ओ। तो ऐसे ही हम लोग का संसार का जो भगवान विद्वेषी है वो लोग का हाल ऐसा है। वो लोग क्या देखते देखते मर जाते हैं, देखते देखते क्या होता, मर जाते हैं। होता कि नहीं? हाँ, भगवान के विरुद्ध स्वरोच्चलन उत्तोलन करते हैं और देखते देखते कोई आके पीछे से गोली मार के चला गया, मर गया। नहीं तो हम लोग सुनते हो उसको मार दिया, इसी हाल होता है। इसलिए भगवान का श्रुहित सर्वभूतानां, हम श्रुहित है। जो दुश्मन है उसका भी और वो जो भक्त है उसका भी। हम लेकिन भक्त क्या करता, समझ लेता है, और जो दुश्मन है वो समझ नहीं पाता है। अभक्त जो बनता है वो समझ नहीं पाता है, मूड बन जाता है। मूड बन के क्या करता है, अवजानन्ति मामुड़ा मानुषुतनम आश्रितम परम भावम अजानतो मामा भूत महेश्वरम। पहले जो श्लोक बोल रहा था, श्रुहित सर्वभूतानां ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति। ज्ञान तो मांग, इसको जानने के बाद हमको शांति मिलेगा, इसको जानने के बाद शांति मिलेगी। शांति का सूत्र ही दे दिए, हम लोग शांति ढूंढ रहे हैं कैसे मिले, अब भगवान सूत्र दे दिए। यही है सूत्र संसार में। इसको जो जान नहीं पाएगा उसको शांति तो भी नहीं मिलेगी। इसको जान लो, जान के क्या करेगा, सेवा में नियोजित हो जाए। और दूसरा जो दिए भगवान, भोक्तारंग जगतवशम दिए हैं, और इसे दिए हैं ये मूढ़ लोग हमको जान नहीं पाता। क्यों? स्वभाव है उसका, मूड है। अवजानन्ति मामुड़ा मानुष तनुमाश्रितम। क्यों के लिए जान नहीं पाता वो लोग? नहीं, क्यों के लिए वो लोग जान नहीं पाता ना? भगवान मनुष्य शरीर में आया है। अरे जो भी शरीर, वो तो बोलता है हम ही मनुष्य है, अब उन्हें भगवान कैसे है? मेरा तो 2 हाथ है, 2 आंख है, हम तो पैर में 2 पैर में भगवान को देखिए। वो भगवान बोलते जिसको, उनका तो 2 पैर में खड़ा हुआ है ऐसे। चलो उन्हें भगवान कैसे हुआ? इसीलिए वो लोग नहीं मानता है। अगर भगवान होते वहां इतना तो ऐसे करके दिखाते तो हम डर से क्या करते थे, जाके पड़ जाते हैं। भगवान इसलिए कहते आज कहे भगवान ही बाणी दिए 5000 वर्ष पहले से दिए, 5000 वर्ष पहले से दिए हैं। भोक्तारंग जगत अवसंग इसको भी दिए, ऐसा शास्त्र यही बाणी भी दिए। क्या? अवजानन्ति मामुड़ा मानुष तनुमाश्रितम। मनुष्य शरीर लेके आया, इसीलिए विश्वास नहीं करता है। हाँ, अगर दूसरा शरीर में रहते हैं और विश्वास, हाँ जाने से जाल देगा हमको, जाने से वो सामने जाने से हमको मार डालेगा, तो डर से आगे क्या करता, पड़ जाता। देखिए जो शैतान लोग कुछ करता है उसका घर में जाकर लाइन दे देता है, नहीं तो हमको मार डालेगा, एमएलए मार डालेगा, कोई गुंडा लगा देगा पीछे में। और भगवान क्या कहता है, भगवान मंदिर में है, क्या करता है? आप लोग का शरीर जैसे उसे शरीर है। भगवान जो 5000 वर्ष पहले जो बानी दिए थे, आज कैसे हो रहा है? अवजानन्ति मामुड़ा मानुष तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वर। हमें जगत का महेश्वर ईश्वर है, मूड है, एक पल में हमको सोचता नहीं। क्यों सोचता नहीं? ना हम कृपा करके मनुष्य शरीर में आया, हम तो दूसरा शरीर में आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में आया। क्यों? मनुष्य को बहुत प्यार किया, और मनुष्य को क्या क्या अधिकार दिया हमको पूजा करने के लिए। मेरा जो मंत्र मनुष्य ही उच्चारण करेगा, उसको प्यार किया, उसको प्रेम किया, और उसको क्या है मेरे से प्रेम करके हम मेरा अधिकार दे दिया। मनुष्य ही मेरा गला में माला पहन सकता है, मनुष्य हमको खिला सकता है, और मनुष्य हमको श्रृंगार कर सकता है, और मनुष्य हमको हर चीज खिलाएगा, सोएगा, सब कुछ। इसीलिए मनुष्य को प्यार प्रेम करके भगवान मनुष्य शरीर में अपना है, जिसे मनुष्य शरीर लिया है। और इसीलिए देवकी माँ जो जब भगवान को जन्म दी, भगवान तो चतुर्धारुत्व हो धारण किए थे, और डर पाए, भय पाए, मन में डर आएगा, भय आएगा, तो तुरंत प्रार्थना करते हैं, आप परमात्मा
आप पवित्र आत्मा कौन है? आप स्वाभाविक रूप में आ जाए भगवान। हम आपको पहचान नहीं पाता और सहाय कर नहीं पाता। भगवान तुरंत गोपाल बालक हो गया, श्याम बापू से गोपाल बालक मनुष्य रूप धारण कर लिया। तो देवकी माता तो खुश हो जाते हैं, अभी ठीक है, मेरा पुत्र आया है। और वासुदेव भी खुश होता है, मेरा पुत्र है। ये पहले क्या हो रहा था? डर रहे थे, इतना झक्कास हो रहा था, और डर से सामने में देखने के लिए सब भय हो रहा था। जैसे अर्जुन का क्या हुआ जब भगवान विश्वरूप दिखाए। भगवान आप विश्वरूप दिखाए, एक बार विश्वरूप दिखाए, आप जो कह रहे थे विश्वरूप दिखाए हैं। तो भगवान जो विश्वरूप दिखाए थे, अर्जुन का भय हो गया, डर गया। हाँ, डर की क्या, भगवान हम इस सहज से सहन कर नहीं पाता, आप श्याम बापू रूप में आ जाइए। भगवान त्रिभंगे श्याम बापू रूप में आ गया। ठीक है, इस बार तो भक्त एकमात्र समझ पाएगा, दूसरा के समझ नहीं पाएगा। और अभक्त लोग क्या किया? अभक्त लोग का क्या कहता है? श्री कृष्ण कैसे गिरिराज गोवर्धन धारण करते हैं? वो लोग तो देखा नहीं और बोलने भी से नहीं सुनता है, हाँ? और वो लोग क्या करता है? भगवान को प्रयास करता है, और प्रयास को करके क्या करता है? अपना डूब के मरता है, हाँ? भगवान इसलिए कहते हैं अवजानन्ति मामुड़ा मानुष तनुमाश्रितम, हमें मनुष्य शरीर धारण क्या है हम, इसीलिए वो लोग प्रयास करता है, हाँ? अवजानन्ति मामुड़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भाव अवजानन्तम अहम भूत महेश्वर, आयु जगत का ईश्वर है, वो लोग विश्वास नहीं करता है। इसलिए संसार में जो लोग भी आकर विश्वास करते हैं भगवान इस भाव से, और लोग का क्या होता है? न हर चीज मंगल हो जाता है, हाँ? अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्त से योगिना। अनन्य चेता सततं, अनन्य भाव से चिंतन करता है। कैसे चिंतन करता है? सततं, सततं मतलब हर टाइम 24 घंटा, हर टाइम हमको चिंतन करता है, एक पल में हमको छोड़ के नहीं रहता है। कैसे? एक सेवक क्या करता है? यहाँ भगवान का सेवा है, खाना बनाना है, भगवान को भोग तैयार करना है, भगवान को विश्राम देना है, भगवान जागने के बाद क्या तैयार रहेगा फल वो भी रेडी करता है। करते करते को रात 11 बज जाता है, विश्राम को स्वयं करता है, फिर सुबह में उठेंगे, जागेंगे, भगवान का चिंतन होता है। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश, यो मां स्मरति नित्यश, नित्यश का मतलब है प्रत्येक दिन, जो एवरी डे नित्यश ऐसे करता है, तस्य हम सुलभ पथ, उसके लिए हम सुलभ हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। जो सहज का मतलब क्या है? कोई पूछता है भगवान खाते हैं? हाँ भगवान खाते हैं। भगवान विश्राम लेते हैं? हाँ भगवान विश्राम लेते हैं। भगवान नाचते हैं? हाँ भगवान नाचते हैं। गोपी लोगों को पूछिए। भगवान सोते हैं? हाँ सोते हैं, यशोदा माँ को पूछिए। भगवान नाचते हैं? हाँ मीराबाई को पूछिए। हाँ भगवान खाते हैं? विदुर को पूछिए, विदुर। हाँ क्यों? भक्त अपना हाथ से खिलाया है। सबरी को पूछिए भगवान खाते क्या? हाँ भगवान खाते ही नहीं, भक्त लोग को पूछिए। और ये जो विश्वास भक्त का छोड़ को कोई दे नहीं सकेगा। इसलिए कहते अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश, जो हमको एवरीडे चिंतन करता है, तस्य हम सुलभ पार्थ, हे पार्थ, उसको हम सहज हो जाता हूँ, हाँ सहज हो जाता हूँ। जैसे ये तो बहुत घटना है, जैसे सबरी माँ के पास सहज हो गया, विद्राणी के पास सहज हो गया, हाँ भगवान स्वयं आके हाथ से लेके खाते हैं। इन्हें भाव से क्या करते हैं? कला का छिलका खिलाते हैं। भगवान मेरे हाथ से खा रहे हैं, भगवान आप मेरे हाथ से क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? वो इतना दान नहीं है, भगवान खाते हैं, दिखता है। भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण कर लेते हैं। विदुर आके देखते हैं, क्या खिलाते हो? बोले सब कला इधर का गिरा हुआ है, छिलका भगवान। बोले क्या कृष्ण तुम क्या खा रहे हो?
बोले उनका भाव से हम खा लेता हूं सब कुछ, वो तो अच्छा लगता है, उससे भी अच्छा मीठा लगता है। तो यही भगवान भावग्राही, और इसीलिए भगवान आनंद चेता सततम योमान स्मरति नित्य तस्यांग सुलभ अर्थ, उसका पास हम सुलभ हो जाता हूं, सहज हो जाता हूं। एक सेवक कहता है मेरा साथ भगवान तो अभी तो बैठे थे यहाँ, वो विश्वास नहीं करता। नरसिंहदेव का जो पूजा करता है एक बालक बच्चा, वो बोलता है मेरा पास नरसिंह और भी बैठे थे, हमको पढ़ाई करते थे, और मास्टर तो विश्वास नहीं करते, कौन नरसिंहदेव कौन क्या करता है। लेकिन जो विश्वास करता है उसका पास नरसिंहदेव उसको उठा के दूसरा रास्ता में फेंक दिए, बचा दिए। तो जो बोलता है ये लोग विश्वास नहीं करता है। क्यों? बच्चा हर टाइम चिंतन करता है मेरा नरसिंहदेव को छोड़कर संसार में कुछ नहीं, और बल्कि अंतर्जामी रूप से भगवान को साथ देते हैं उसका, और सहज हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को क्या शिक्षा दिए? हम लोग अगर जो ऐसे ही जो को हो जाएंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, हम लोग की भगवान कृपा करेंगे। जैसे माँ यशोदा जो किए थे, माँ यशोदा कुछ प्रयास किए थे, बांधने के लिए प्रयास की थी, हाँ, इसीलिए भगवान कृपा करती। भगवान कृपा, माँ खुश हो गए। अरे कैसे हुआ? से वैसे हम लोग तज्जब हो जाएंगे, हम लोग स्ट्रेंज हो जाएंगे। जो हम लोग सोचते थे कुछ काम नहीं होता कैसे हो गया? हाँ, भगवान की कृपा। तो भक्त क्या होता है? प्रेम से विवर हो जाता है। हाँ, ऐसे ही हो गया। भगवान की कृपा से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसका वर्णना करने के लिए और कुछ नहीं रहता है, वो ऊर्ध्व स्थान पर चला जाता है वर्णना का। देयर इज नो वर्ड, और क्या बोलेगा उसका कोई भाषा नहीं रहता है। जो भक्त का कुछ प्राप्ति हो जाता है, असंभव कुछ संभव हो जाता है, भगवान करा देते हैं, लेकिन उस टाइम उसका वर्णना करने के लिए कोई कुछ नहीं रहता हो। इसलिए भगवान को हम लोग हर टाइम उनका शरण में जाकर हम लोग को चिंतन करना चाहिए। भगवान बार बार तो गीता में हम लोग को यही वाणी दी, मेरा शरण में आओ, और कुछ नहीं। भगवान क्यों? भगवान का सब कुछ है। भगवान के चरण में, जो शरण में हम लोग चला जाएंगे तो क्या होगा? भगवान, हाँ, भक्त वत्सल। जैसे ही माओवादी लोग शरण लेता है, सरेंडर हो जाता है किसका पास? प्रशासन का पास। और तो सरेंडर, यहाँ शरण क्या बोला जाता है? वहां तो सरेंडर बोला हुआ है। जितना वेपन्स है, वेपन्स को क्या करता है? वेपन्स क्या करता है? माओवादी लोग क्या करता है वेपन्स को? वेपन्स को क्या करता है? वेपन्स को क्या करता है? सरेंडर करा देता है। थाना में जाकर पुलिस का पास रख देता है, और कभी हम नहीं मारेंगे, खून खराबी नहीं करेंगे, हम साधारण जीवन यापन करेंगे। और हम लोग जो शरण लेते हैं, पीछू हाथ करके शरण लेते हैं। मंदिर आएंगे, घर में जाएंगे, मंदिर में प्रसाद खाएंगे, घर में मछली खाएंगे, मंदिर में चरणामृत पिएंगे, बाहर में दारू पिएंगे। पीछे हाथ करके रखा है हम लोग, तो इसलिए नहीं होता है हम लोग का। तो सरेंडर उसको नहीं बोला जाता है। सरेंडर का मतलब है, हाँ, आत्मसमर्पण करना है। जैसे माओवादी लोग करता है, हम कभी खूनी खराबी नहीं करेंगे, प्रशासन का नियम पर चलेंगे, वैसे हम लोग को सरेंडर होकर करना चाहिए। क्या ना? भगवान जो शास्त्र का विधि दिया, नियम दिया है, उसको सही ढंग से पालन करेंगे। तो इस लोग इसको क्या करते हैं? आप लोग सुनते हैं, एक कान से देकर एक कान से निकाल देते हैं। इसीलिए हम लोग का संसार में जितना विपत्ति आ जाता है, और दुख का जितना दुख का समस्या का सब कुछ हो जाता है, कारण यही है और कुछ नहीं। हम लोग जो सरेंडर हो गया भगवान का चरण में, तो हम लोग का भगवान का शास्त्र नियम पर चलना चाहिए। हम लोग संसार में कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता है। भगवान हाँ, सबको दायित्व देते हैं, देखो, लेकिन भगवान नहीं देखेंगे, हम लोग बच पाएंगे? तो किसी लिए हम लोग इतना पीछे हटेंगे? पीछे क्यों हटेंगे? जो भगवान का शास्त्र का नियम है, भगवान का नियम ही है, हम लोग नियम पर चलना है। जब चलेंगे तब होगा। इसीलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे।